निवार चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ गया है। तड़के 2:30 बजे के करीब ये पुडुचेरी के पास तट से टकराया। इस दौरान यहां 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तट से टकराने के बाद अब ये अति गंभीर से गंभीर की श्रेणी में आ गया है। अब इस दौरान चलने वाली हवाओं की रफ्तार और घट गई है। तूफान उत्तर पश्चिमी इलाके की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटों में ये और कमजोर हो जाएगा। तूफान के कारण कल सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक पुडुचेरी में 237 मिलीमीटर, कराईकल में 86 मिलीमीटर, कडलोर में 246 और चेन्नई में 83 मिलीमीटर बारिश हुई है। तमिलनाडु के मंत्री के मुताबिक तूफान से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है और खतरे को देखते हुए करीब 1.5 लाख लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निहाल, देर रात 2:30 बजे लैंडफॉल हुआ है, अब सुबह हो गई है, क्या हालात है पुडुचेरी और तमिलनाडु के, और कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, जैसे कि उम्मीद थी कि ये जो लैंडफॉल हुआ वो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई और ये ठीक उसी जगह पे हुआ जैसा कि मौसम विभाग का अंदेशा था, यानी पुडुचेरी और कडलूर दोनों के बीच में मरिकानम नाम की एक जगह है, वहीं पर यह लैंडफॉल हुआ और तब 120 से 125 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार बताई जा रही थी। बारिश काफी हुई इन इलाकों में, लेकिन लैंडफॉल के बाद बारिश कम हो गई है, लेकिन हवा की रफ्तार काफी तेज है और इतनी हवा की रफ्तार अब भी कम से कम ये जो इलाके हैं जहां लैंडफॉल हुआ है वहां पर काफी तेज है। वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनसे जो संपर्क हो पाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टेलीकम्युनिकेशंस अब तक वहां पर ज्यादातर जगहों पर अभी बरकरार है। ये एक अच्छी बात है और जाहिर इससे वहां की खबरें मिल पा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी नहीं आ पा रही हैं और ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ जो दूसरी जो फैसिलिटीज थी वो क्या तमिलनाडु की जो दूसरे वेलेपुरम जैसे जो जिले हैं जो कि इसी आसपास में हैं वहां पर बरकरार हैं कि नहीं, क्योंकि तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं। ये इसके तस्वीरों के आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि किस हद तक ये नुकसान पहुंचा है। लेकिन हवा की रफ्तार कम हुई है और इसकी वजह से लोगों ने काफी राहत ली है। बारिश अभी भी हल्की फुल्की वहां पे हो रही है, लेकिन हवा लगातार जारी है, ठंडी हवा चल रही है वहां पे। और कडलूर और पुडुचेरी इसके बीच यहाँ सबसे ज्यादा बारिश भी हुई। आप देखिए पिछले 12 घंटे के दौरान तकरीबन 24 सेंटीमीटर के आसपास पुडुचेरी में और 20 सेंटीमीटर के आसपास माफ कीजिएगा 24 सेंटीमीटर के आसपास कडलूर में, 20 सेंटीमीटर के आसपास पुडुचेरी में और 9 सेंटीमीटर के आसपास चेन्नई में हुई है। पेड़ बहुत बड़ी तादाद में उखड़े हैं। अभी जब हमने सुबह में कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि पुडुचेरी और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां भी काफी पेड़ उखड़े हैं और अगर हवा की रफ्तार से गिरे हैं तो आप समझ सकते हैं कि समुद्री इलाके, जो समुद्र से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से जो मछुआरों की जो बस्ती है वो तबाह हुई होगी। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसका अंदेशा मौसम विभाग को पहले से था और इसलिए कोस्ट गार्ड के साथ साथ जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब आपस में तालमेल बना करके काम कर रही थी कि जैसी ही ये लैंडफॉल हो उसके बाद फौरन राहत सामग्री पहुंचाई जाए। लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि गजा नाम का जो तूफान, चक्रवाती तूफान 2018 में आया था, उससे ये कम था, उससे कमजोर था और ऐसे में ये एक राहत की खबर है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जब सभी जिलों से खबर आ जाएगी तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बारिश कम हो रही है, हवा चल रही है, लेकिन वो रफ्तार नहीं है चल रही है। और साथ ही तस्वीर निहाल तब साफ होगी क्योंकि देर रात लैंडफॉल हुआ है, सुबह ताजा तस्वीरें आएंगी और डिटेल पता चल पाएगी। राजीव रंजन भी हमारे साथ है। राजीव, हर बार इस तरह के जो तूफान आते हैं तैयारियां काफी की जाती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद रहती हैं। तूफान के बाद उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, जैसा कि निहाल भी कह रहे हैं, कई जगह पेड़ उखड़े हैं और जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर काफी नुकसान पहुंचता है। आपके पास क्या जानकारी नुकसान से जुड़ी हुई और लोगों तक जो राहत पहुंचाने के लिए एजेंसियां क्या क्या काम कर रही हैं इस वक्त? देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है क्योंकि देर रात ये तूफान टकराया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इससे निपटने के उपाय जो होने चाहिए वो अब पूरे हो गए हैं। जो हमें जानकारी मिल पा रही कि एनडीआरएफ की 30 टीम लगी हुई थी और आज
टीम को जो है स्टैंड बाई पर रखा गया था। ऐसे ही नेवी की अगर बात करें, नौसेना की बात करें, तो नौसेना की 15 टीमें लगी है, 8 टीम को स्टैंड बाई रखा गया है। और आपको बता दें कि डॉनियर एयरक्राफ्ट जो निगरानी विमान है, उसे पूरी निगरानी रखी गई है कि कहां कितनी तबाही हुई है और किस तरह राहत और बचाव कार्य पहुंचाना है। कोस्ट गार्ड की बात करें, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर पर सब कुछ लगे हुए। थोड़ी देर बाद जानकारी निकल के सामने आ जाएगी, तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे ये तूफान कमजोर पड़ रहा है और आने वाले 6 घंटे के अंदर जो है, जो उत्तर पश्चिम की ओर जो तूफान बढ़ रहा है वो और कमजोर पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे जगहों पर जहां जहां तबाही मची है उन तक तुरंत राहत पहुंचाया जा रहा है, मदद पहुंचाया जा रहा है, लोगों को पहले निकाला जा चुका है। जो पूरे तमिलनाडु का जो इलाका है और पुदुचेरी का जो इलाका है, पुदुचेरी के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई बाहर नहीं निकले। हर तरफ बारिश हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तूफान के आने की जो आहट जो है हमें पहले पता लग जाता है सैटेलाइट के जरिए, और उससे निपटने के उपाय भी पूरे कर लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद इस बात का पता लग पाएगा कि कितनी तबाही हुई है और उन तक कैसे मदद पहुंच रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और निहाल किदवई आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, कल देर रात 2:30 बजे लैंडफॉल हुआ है, उसके बाद की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आएंगी। हालांकि अच्छी बात ये रही, जैसा कि निहाल बता रहे, टेलीकम्युनिकेशन जो दूर संचार है उस पर बहुत असर नहीं हुआ है, इसलिए एक दूसरे से संपर्क साधने में मदद मिल पा रही है।